हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जिसमें आज केवल हम फार्मूलों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण। अर्थात जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये केवल तीन कोणों पर आधारित है। तो देखिए, मान लेते हैं ये आपका कोई एक त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और ये जो इसमें कोण ए है कितने का है? 90 अंश का है। तो ये कैसा त्रिभुज हुआ? ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और जो कोण के सामने की भुजा जो होगी वो लंब कहलाती है, और जो भुजा बचेगी वो क्या? आधार कहलाएगी। तो लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों में एक संबंध होता है। और लंब कौन होगा? जो कोण मानेंगे उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। हमने यहाँ सी को कोण माना है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? ये लंब होगी। अगर हम इसको थीटा मानेंगे, इसको कोण मानेंगे, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में एक नियम दिया। वो नियम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। जो कर्ण भुजा होती है ये इन दोनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए, ये हमारी पाइथागोरस की प्रमेय है। यहाँ से हम लंब और आधार के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मुझे लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, इसको हम यहीं पर रोक लेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा उधर आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर। अगर हमें यहाँ आधार ज्ञात करना है तो क्या होगा? यहाँ आधार स्क्वायर बराबर, ये लंब उधर जाएगा तो क्या होगा? वहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर का चिन्ह हटा देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? ये आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस फार्मूलों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना संभव नहीं है। तो देखिए, कुछ और फार्मूले हैं जिनको हम जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखिए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा हमारा है? पहला हमारा है साइन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा क्या होता है, इसको याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसकी सहायता से हम इसके फार्मूले निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ साइन थीटा क्या होगा? एल बटे के। क्या होगा? एल बटे के। एल का मतलब क्या होता है? लंब, और के का मतलब क्या होगा? कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा? तो दूसरा वाला ए बाई के। क्या होगा? ए बाई के। ए का अर्थ होता है क्या? आधार, और के का अर्थ होता है कर्ण। तो कास क्या बन गया? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा क्या होगा? तीसरा वाला ये आएगा एल अपॉन ए। क्या मिलेगा? एल अपॉन ए। एल का मतलब क्या होता है? लंब, और ए का अर्थ क्या होता है? आधार। तो टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो ये हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इसी के उल्टा
3 त्रिकोणमितीय अनुपात और होते हैं। तो देखिए यहाँ साइन का जो उल्टा होता है उसे बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो यहाँ भी ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k/l। तो k का मतलब क्या होगा, कर्ण, और l का मतलब क्या होगा, लंब। तो कॉसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण/लंब, यानी साइन का उल्टा हो गया। अब हम कॉस को निकालेंगे तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा k/a। तो इसका अर्थ क्या होगा, कर्ण/आधार। इसी प्रकार जो टैन है, टैन का उल्टा क्या होगा, कॉड थीटा, और कॉड क्या हो जाएगा, a/l। a का अर्थ क्या होगा, आधार, और l का अर्थ क्या होगा, लंब। ठीक, देखिए अगला क्या फार्मूला है। अगला फार्मूला ये है साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। इसी प्रकार टैन थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1/कॉड थीटा। और देखिए यहाँ कॉसेक थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, और इसी प्रकार सेक थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और यहाँ कॉड थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। और देखिए यहाँ अगर कहीं भी लिखा हुआ है टैन थीटा तो उसको हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में ले सकते हैं, और कॉड थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हुए। अब देखिए सर्वसमीकाएँ क्या हैं। तो कुछ सर्वसमीकाएँ हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो 3 सर्वसमीकाएँ आपकी हैं। सर्वसमीकाएँ, उनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति में फार्मूलों का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो देखिए पहली सर्वसमीका हमारी क्या है। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर कहीं भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, 1 इधर है, इसको हम उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कास स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से कास स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर के स्थान पे 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर के स्थान पे कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारी पहली सर्वसमीका है। इसी प्रकार हमारी दूसरी सर्वसमीका क्या है। दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इसके 2 मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस सेक स्क्वायर को इधर ही रोक लें और इसको उधर भेज दें तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, बन जाएगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे हम इसको लिखेंगे और इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको सेक स्क्वायर थीटा, अगर इस 1 को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा 1, और इसको इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है, टैन स्क्वायर के। 1 + टैन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के। इसी प्रकार आपकी जो तीसरी सर्वसमीका है वो ये है, सर्वसमीका नंबर 3, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1।
तो इससे भी हम दो मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला मान क्या बनेगा हमारा यहाँ कि कॉसक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे, बनेगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो और अगर इस एक को इधर ले आएँ तो क्या बनेगा यहाँ कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, इस एक को उधर ले जाएंगे बचेगा प्लस का होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन सरसमीकाओं का प्रयोग हमें प्रश्नावली में करना होगा, इसलिए इन सरसमीकाओं को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चनों को लगाना संभव नहीं है। अब देखिए कुछ हमारे और फार्मूले हैं, उनको भी हम जानेंगे यहाँ से। कुछ हमारे फार्मूले इस प्रकार हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा क्या होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसके फार्मूले दो और भी होते हैं। कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो इसका चौथा फार्मूला है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कास 2 थीटा के 1 2 3 4 फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों को हमको याद करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना फार्मूलों के त्रिकोणमिति को नहीं लगा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए इन फार्मूलों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे प्रश्नावली 8.1 को